फिर लौट आया रे तेरा बेन स्टोक्स। कौन सा वाला? हाँ, अफगानिस्तान के कप्तान ने यही पूछा था हमसे कि कौन सा वाला बेन स्टोक्स अफगानिस्तान का फेवरेट है। जवाब सब जानते थे। लेकिन आज जिसकी हम बात कर रहे हैं ये वो बेन स्टोक्स नहीं है। वो वाला आपको बेन स्टोक्स चाहिए तो आप यूट्यूब पर जाइए, हमारा पॉडकास्ट देखिए शहीदी के साथ। ये वाला बेन स्टोक्स जो है ये इंग्लैंड का कप्तान है। इंग्लैंड के टेस्ट टीम में कैप्टन बेन स्टोक्स ने एक बार फिर रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान किया। हालांकि जब ये रिटायरमेंट के वापसी का ऐलान किया तो मेरे मन में ये पहला सवाल ही था, भाई बार बार जब लौट के आना तो जाते क्यों? तमीज से कह दो यार कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, कुछ खास सीरीज खेलेंगे बाकी बाहर बैठेंगे। लेकिन ठीक है, अब बेन स्टोक्स ने जब इसका इजहार किया है तो इस पर चर्चा तो बनती है। बेन स्टोक्स इंग्लैंड की टेस्ट टीम में कैप्टन है और एक बार फिर से व्हाइट बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापसी का ऐलान किया है। बेन स्टोक्स ने यह कहा कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो वापसी को तैयार है। हालांकि बेन स्टोक्स लास्ट ईयर वनडे जो वर्ल्ड कप था उसमें भी खेलते नजर आए थे, उससे पहले भी रिटायर थे, यहां पर खेलते नजर आए। T20 वर्ल्ड कप भी वो खेलना चाहते थे लेकिन चोटिल थे। अब उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने की इच्छा जाहिर की है। अब बेन स्टोक्स का आना फिर जाना फिर आना ये थोड़ा सा समझ से परे कि क्यों हो रहा है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। और इन्हीं बातों को लेकर मुझे रोहित शर्मा की बात भी याद आती है कि यार इंडिया में ये वाली नहीं कहानी चलती कि जब मन करे रिटायर हो गए, जब मन करे लौट आए, फिर रिटायर हो गए, फिर लौट आए। या तो भाई तमीज से खेल लो या तमीज से रिटायर हो जाओ। लेकिन बेन स्टोक्स के रिटायरमेंट के वापसी के पीछे ब्रेंडन मैकलम है। ब्रेंडन मैकलम जिनके साथ मिलकर टेस्ट में बेन स्टोक्स ने बेसबॉल क्रिकेट की शुरुआत की, तबाही मचा दी, काफी चर्चा चली बेसबॉल फॉर्मेट की, बेसबॉल स्टाइल की। वही बेन स्टोक्स अब यहां पर वापसी के लिए तैयार है। दरअसल ब्रेंडन मैकलम फिलहाल इंग्लैंड के सभी फॉर्मेट के हेड कोच बना दिए गए और दुनिया जानती है कि ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स के रिश्ते अच्छे हैं। ऐसे में बेन स्टोक्स चाहते हैं कि उन्हें बाकी फॉर्मेट में भी कंसीडर किया जाए और जो चैंपियंस ट्रॉफी खासतौर पर है पाकिस्तान में चल रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, वहां पर वो खेलना चाहते हैं। बेन स्टोक्स वो खिलाड़ी है जो 2019 वर्ल्ड कप की विजेता टीम का हिस्सा है। बेन स्टोक्स वो प्लेयर है जो 2022 T20 वर्ल्ड कप की विजेता टीम के लिए फाइनल्स में दमदार प्रदर्शन करने वाले प्लेयर हैं। बेन स्टोक्स वो प्लेयर हैं जिन्होंने एशेस में इंग्लैंड को कई अनमैचेबल मेमोरीज दी है। हालांकि अभी वो फिट नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर ब्रेंडन मैकलम चाहेंगे तो मैं वापसी करना पसंद करूंगा। वो कहते हैं कि अगर मेरे पास मैकलम से फोन आता और पूछा आता है कि क्या आप आकर खेलना चाहते हैं तो मेरा जवाब निश्चित तौर पर हां होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं बहुत निराश नहीं हूंगा, क्योंकि इसका मतलब है कोई आया है जो वाकई में इतना अच्छा कर रहा है कि मैं आराम से बैठकर देख सकता हूं और उन्हें परफॉर्म करते हुए देख सकता हूं। यह बेन स्टोक्स की तरफ आ गया कि अगर मुझे फोन करके बुला लिया गया कि भाई साहब आप आइए, आपकी जरूरत है, तो बल्ले बल्ले। हालांकि बेन स्टोक्स ने इतना कह दिया तो इसका मतलब है कि अब वो वापसी करने वाले हैं, क्योंकि मैकलम के साथ रिश्ते उनके बहुत पावरफुल हैं और दोनों ने साथ मिलकर कई अच्छी मेमोरीज क्रिएट की है। दोनों ने एक दूसरे को मिलकर इंग्लैंड टीम को काफी मजबूत किया है। ऐसे में बेन स्टोक्स का रिप्लेसमेंट इतना आसान तो नहीं है। खासतौर पर किसी भी टीम में अगर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिल जाए तो वो बल्ले बल्ले होता है। इंग्लैंड के पास ऑप्शंस हैं, लेकिन चाहे वो हैरी ब्रूक हो जो थोड़ी बहुत गेंदबाजी करते हैं, या आपके प्रॉपर ऑलराउंडर जो है लियाम लिविंगस्टन, ये स्पिन ऑलराउंडर है। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और वैसे भी बेन स्टोक्स की जो लेगेसी है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। एशेस से लेकर T20 वर्ल्ड कप जिताना, ODI वर्ल्ड कप जिताना, स्टोक्स कहते हैं, तो इसीलिए स्टोक्स कहते हैं कि शायद वो वापसी कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं भी खेल पाते तो निराश नहीं होंगे, क्योंकि कोई अच्छा खेल रहा है। बेन स्टोक्स के वनडे करियर की बात की जाए तो 114 मैचेस में 94 पारियां खेली हैं और 3,500 रन बनाए, 5 शतक, 24 अर्धशतक है। बेस्ट पारी 182 की थी, 74 विकेट भी निकाले हैं। ओवरऑल ही इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर। लेकिन फिर लोगों को रोहित शर्मा की बात आ रही है कि यार रिटायरमेंट हैज बिकम जोक इन दिस वर्ल्ड। जो रोहित ने कहा था कि रिटायरमेंट एक्चुअली मजाक बन गया है। लोग रिटायर होते हैं, फिर अनरिटायर होते हैं, फिर रिटायर होते हैं, फिर अनरिटायर होते हैं। ये समझ से परे है कि ये क्यों हो रहा है। रोहित ने कहा था कि मैं रिटायर होऊंगा तो एक बार में रिटायर होऊंगा, लेकिन बेन स्टोक्स कह रहे भाई मैं रिटायर होऊंगा फिर आऊंगा फिर आऊंगा। रोहित शर्मा ने शायद इसीलिए कहा होगा, फक बेन स्टोक्स।